नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 16 अगस्त से खुल जाएंगे लगभग सभी विद्यालय, मगर करना होगा कोविड नियमों का सख्ती से पालन। वैक्सीनेशन सेंटर पर खूब उड़ाई जा रही है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। जदयू के बैठक में शामिल हुए मंत्री सुनील कुमार, कहा जातीय जनगणना जल्द कराए सरकार। जातीय जनगणना की मांग को लेकर राजद ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन, राजद के कई बड़े नेता रहे शामिल। बरौली के देवापुर में 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर में एक की मौत, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार अभी 9वीं कक्षा से ऊपर के क्लास 50% उपस्थिति के साथ चलाए जा रहे हैं, परंतु वहीं 16 अगस्त के बाद पहली कक्षा से ऊपर के विद्यालय भी खोले जाएंगे। उसमें भी 50% उपस्थिति के साथ ही अनुमति मिलेगी। सभी शिक्षकों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अभी दुकानदारों को भी अपना वैक्सीनेशन कराकर सर्टिफिकेट थानों में देनी है और सभी दुकानदारों को मास्क पहनना भी आवश्यक है। उसके बावजूद भी आम जनता में और दुकानदारों में भी काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। अधिकांश लोग बिना मास्क के ही शहरों में घूमना फिरना शुरू कर दिए हैं, जो काफी खतरनाक है। सरकार बार बार चेतावनी दे रही है, उसके बावजूद भी वैक्सीनेशन सेंटर सहित कई जगहों पर पब्लिक की उमड़ती हुई भीड़ तीसरे लहर को दावत दे रही है। यह काफी खतरनाक है और लोगों की लापरवाही समय से पहले ही तीसरी लहर को फैला सकती है। शनिवार को जिला परिषद कार्यालय में और अंबेडकर भवन सहित कई जगहों पर वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया था, जहां हजारों की संख्या में एक साथ लोग उपस्थित हो गए। इस दौरान प्रशासन की भी कोई नहीं सुन रहा था और सभी कतार में एक दूसरे से चिपक कर धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। इसमें महिलाएं और बच्चियां भी पीछे नहीं थी। सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा भी कई तरह की लापरवाही बरती जा रही है। कई लोगों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जा रहा है और वैक्सीन दे दिया जाता है। इस मामले में जब स्वास्थ्य कर्मियों से बात की गई तो उनका कहना था कि क्षमता से ज्यादा लोग एक साथ पहुंच जा रहे हैं और हंगामा करने लगते हैं, जिसके वजह से कई लोगों का रजिस्ट्रेशन छूट जा रहा है। गोपालगंज में आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें पार्टी के संगठन विस्तार पर चर्चा करने के लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार पहुंचे हुए थे, तो वहीं पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और नेताओं ने संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का संकल्प लिया। इसमें प्रखंड स्तर के पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे, तो वहीं वरिष्ठ नेताओं के साथ ही मंत्री जी से भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई तरह की शिकायतें की, जिसका समाधान करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तथा पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया। इस बैठक में गोपालगंज के जिला अध्यक्ष के साथ ही गोपालगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल भी मौजूद रहे और सभी कार्यकर्ताओं से एक कक्ष में बैठकर पार्टी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विचार आदान प्रदान किया गया। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर राजद ने भी आज जिला मुख्यालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो के नेतृत्व में जिला कार्यालय से निकला यह मार्च पूरे शहर का भ्रमण करते हुए समाहरणालय के समक्ष पहुंचा और वहीं इस प्रदर्शन को समाप्त किया गया। प्रदर्शन के बाद राजद के शिष्टमंडल द्वारा जिला पदाधिकारी से मिलकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जातीय जनगणना कराने और आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पड़े पदों को भरने तथा मंडल आयोग की शेष सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में राजद के महासचिव रियाजुल हक राजू के साथ ही बैकुंठपुर के विधायक प्रेमशंकर प्रसाद यादव तथा राजद के अन्य वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
गोपालगंज NH 27 पर बरौली प्रखंड के देवापुर में दो ट्रकों की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक खलासी के मौत होने की खबर आई है। वहीं इसमें अन्य लोग घायल भी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन दोनों गाड़ियों की टक्कर के बाद एक गाड़ी के परखचे उड़ गए। मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस चालकों ने किसी तरह घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल वहां पुलिस पहुंचकर और घटना की जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज में NH 85 के निर्माण में अधिगृहित किए गए कई भूमि मालिकों द्वारा आज भी सही कागजात प्रशासन को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसको लेकर बहुत सारे भूमि मालिकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने कई बार नोटिस भी जारी किया है, परंतु अभी तक ऐसे बहुत सारे रैयतदार हैं जिनका पेपर जिला प्रशासन के पास नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए एक अंतिम बार प्रशासन के द्वारा कैंप लगाकर प्रयास किया जा रहा है, जो 10 अगस्त को एक साथ 3 जगहों पर अधिकारियों के देखरेख में लगाया जाएगा। यहाँ लोग अपने संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर राशि भुगतान करवाना सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके लिए बंजारी, तकिया, तुरकहा, भेड़िया और चौराव के लोगों के लिए चौराव पंचायत भवन पर कैंप लगेगा, तो वहीं भेड़िया, वृंदावन और चीतू टोला के लोगों के लिए थावे अंचल कार्यालय पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है तथा महैचा, सलेमपट्टी, हरखौली और मीरगंज तथा बदरजीमी, सौरेजी और मानिकपुर के लोगों के लिए नगर पंचायत कार्यालय मीरगंज पर यह कैंप लगेगा, जहां लोग अपनी संबंधित दस्तावेजों को लेकर सीधे अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यह 10 अगस्त को कैंप निर्धारित किया गया है। माझा थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार से एक शराब कांड के मामले में फरार आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त सूचना अनुसार इस आरोपी का नाम मनोज पासी है। इसकी जानकारी माझा के थाना अध्यक्ष विशाल आनंद ने दी है। गिरफ्तार मनोज पासी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस इसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है। उचका गांव पुलिस ने भी एक शराब माफिया सुरेश सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। प्राप्त सूचना अनुसार पूर्व में भी यह आरोपी कई बार शराब तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। इसकी जानकारी उचका गांव के थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद ने दी है। इस आरोपी पर भी उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। उचका गांव पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में कई जगह छापेमारी की गई। इसमें 5 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस छापेमारी में करीब 30 लीटर देशी शराब और 50 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई है। सभी आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एक दलित पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पहले से फरार आरोपी नारद महतो को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद नारद महतो को महैचा गांव से गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नगर थाने के तिरबिरवा गांव में पुलिस ने छापेमारी की, जहां से 240 बोतल देशी शराब बरामद हुई है। हालांकि इस मामले में तस्कर फरार हो गया और तस्कर पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गोपालगंज जिला एवं सारण प्रमंडल में इंटर में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अनुपात में स्नातक में नामांकन की सीटें 1/4 से भी कम रह जा रही हैं, जिसके वजह से तीनों जिलों के लगभग 50,000 इंटर पास विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो सरकार के माथे पर एक कलंक के समान है। इंटर पास छात्रों के इस समस्या को लेकर हम पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुल सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है और मांग किया है कि इंटर पास छात्रों के अनुपात में स्नातक में नामांकन हेतु सीटों की व्यवस्था कराई जाए, ताकि बच्चों को नामांकन मिल सके। किशोरावस्था में बच्चियों को खून की कमी से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में किशोरियों को आयरन की गोली देने की तैयारी कर ली है और जल्द ही अब विद्यालय में बच्चियों को आयरन की गोली दी जाएगी।
उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शराब बेचने के जुर्म में माझा थाना क्षेत्र के राजीव रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से पुलिस ने देशी शराब बरामद किया है। इस आरोपी को आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यह आरोपी प्राप्त सूचना अनुसार मधुसरिया का निवासी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की अलग अलग घटनाओं में 3 महिलाएं घायल हो गईं। घायलों में बनौरा गांव की मीना देवी, पिंकी देवी एवं मठिया गांव की लालसा देवी शामिल हैं। इन सब का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं बैकुंठपुर पुलिस ने कृतपुरा गांव में छापेमारी कर हत्याकांड के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी थाना प्रभारी ने दी है। आरोपी का नाम टीपन दास बताया जा रहा है। पुलिस ने इससे पूछताछ के बाद इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सदर प्रखंड के कोन्हवा पंचायत में ICDS के तरफ से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कैंप लगाया गया, जिसमें महिलाओं की गोद भराई भी की गई। काफी संख्या में मौजूद महिलाओं को योजना के उद्देश्यों के बारे में समझाया गया। इस दौरान महिला पर्यवेक्षिका मंजू रानी गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भी लोगों से भरवाया गया और कोरोना से बचाव के उपाय भी महिलाओं को बताए गए तथा वैक्सीन लेने के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक महिला घायल हो गई। घायल महिला का नाम कलावती देवी है, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। गोपालगंज में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें जिले भर में समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से जिले के हर प्रखंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज हथुआ प्रखंड कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने स्तनपान के महत्व पर प्रकाश डाला। बाल विकास पदाधिकारी रंजना कुमारी ने बताया कि इस विश्व स्तनपान सप्ताह का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को जागरूक करना है, ताकि महिलाएं स्तनपान के महत्व को समझ सकें और बच्चों को समय से स्तनपान कर उनके जीवन को स्वस्थ बनाएं। जदयू के प्रदेश कार्यालय पटना में पहुंचकर नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को गोपालगंज जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल तथा बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनको बधाई और शुभकामनाएं दी गई तथा पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। बैकुंठपुर के महुआ गांव में बिजली के स्पर्श से एक 5 वर्षीय बच्ची अचेत हो गई। पीड़ित बच्ची का नाम अंशिका कुमारी है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। प्राप्त सूचना अनुसार 21 पुलिस पदाधिकारियों को विभिन्न विभागों में तबादले किए गए हैं, जिसके बाद जल्द ही अब ऐसे पदाधिकारी अपने नए स्थान पर पदस्थापित हो जाएंगे। हालांकि इसमें किसी भी थानाध्यक्ष के तबादले की कोई सूचना नहीं है। अधिकांश लोगों का तकनीकी शाखा में ही फेरबदल किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी जारी की है और वज्रपात की आशंका भी जताई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 16 अगस्त से खुल जाएंगे लगभग सभी विद्यालय, मगर करना होगा कोविड नियमों का सख्ती से पालन। वैक्सीनेशन सेंटर पर खूब उड़ाई जा रही है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। जदयू के बैठक में शामिल हुए मंत्री सुनील कुमार, कहा जातीय जनगणना जल्द कराए सरकार। जातीय जनगणना की मांग को लेकर राजद ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। राजद के कई बड़े नेता रहे शामिल। बरौली के देवापुर में 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर में एक की मौत, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।